नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दर्शक मित्रों, आजकल पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं और श्राद्ध कर्म कर कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करने जा रहा हूं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि हम पहाड़ों पर जो श्राद्ध कर्म करते हैं तो क्या उसकी प्रक्रिया होती है। दर्शक मित्रों, श्राद्ध कर्म के पहले दिन किया जाता है हविक, और हविक एक व्रत होता है। इस ब्लॉग को आप अंत तक देखें। तो श्राद्ध कर्म की तैयारी पहले दिन से ही करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सब्जी तोड़ने। इस साल हमारी लौकी की पैदावार बहुत कम हुई और अभी बरसात ख़त्म होने पर 2-3 लौकियाँ लगी हैं इस पेड़ में। भीमल का पेड़ है और इस पेड़ में जाकर मुझे तोड़नी है लौकी। तो आपको दिखाता हूँ कैसे ऊपर पेड़ में कहाँ पर लगी है लौकी। तो ये है भीमल का पेड़। तो आप देखिए और ढूंढिए क्या आपको कहीं पर लौकी दिखाई दे रही है। और ये रही लौकियाँ, यहाँ लगी है लौकी। और पेड़ में चढ़कर लौकी तोड़ने में बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए, घुमा घुमा के इसको तोड़ना है और टूटने के बाद एक हाथ में तो मोबाइल है और एक हाथ में इसको रोकना है, इसके वेट को। ये टूट गई है और ये है लौकी हमारे हाथ में आ गई है टूटकर। ये बहुत ही सॉफ्ट पहाड़ की लौकी। और इसको हम यहीं पर पेड़ की टहनियों के बीच में अटका देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पेड़ से तोड़नी है अभी दूसरी लौकी और नीचे उतरेंगे तो दोबारा पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। और ये रही दूसरी लौकी, पत्तों के बीच में छुपी है। ये और अब इसे हम हाथ से टच करने वाले हैं और अब घुमाने वाले हैं। देखो, ये इस तरह घुमा घुमा के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हाथ में है एक मोबाइल। दूसरे हाथ का हम दूसरे हाथ को लौकी पर नहीं लगा सकते हैं। तो घुमाने में बार बार हाथ छूट जा रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है इसे घुमा के तोड़ने में भी। टूट जा टूट जा टूट जा। और ये टूट गई और ये टूट गई हमारी दूसरी लौकी भी। ये देखिए, ये है पहाड़ी लौकी। तो ये दोनों लौकियाँ मैंने तोड़ दी हैं और बहुत मुश्किल से तोड़ी। कल पिताजी का श्राद्ध है तो इन दोनों लौकी की सब्ज़ी बनाई जाएगी कल। दोनों लौकी तोड़ के मैं पेड़ से नीचे आ गया हूँ और अब चलता हूँ घर को। तो दोस्तों, लौकी तोड़ने के बाद अब मैं जाता हूँ तिमिल के पत्ते तोड़ने। और तिमिल का पेड़ है वहाँ, वो वहाँ पर है, वहाँ उतनी दूर है तिमिल का पेड़। वहाँ से लाऊंगा तिमिल के पत्ते। और तिमिल के पत्तों का हमारे पहाड़ में बड़ा महत्व है। सब्ज़ी रखने के काम आती हैं। खीर, रायता, बहुत सारी जो है पकवान पत्तों में रखा जाता है। और श्राद्ध कर्म में भी जो है पत्तों के दोने बनाए जाते हैं और पत्तल बनाई जाती हैं। तो तिमिल के पत्ते बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। और बीच में जो है खेतों का नज़ारा कुछ इस तरह है, जिसमें गहत की फसल बोई गई थी, गहत की दाल बोई थी। ज़्यादा बारिश होगी तो सड़ भी गए हैं कुछ पौधे। ये सब गहत के पौधे हैं। और ये है तिमिल का पेड़। मैं पहुंच चुका हूं तिमिल के पेड़ के नज़दीक। ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो इसलिए इन पत्तों को हम यूज़ करते हैं श्राद्ध कर्म, किसी प्रकार के पूजा कर्म में। और यह है चारों ओर का नज़ारा, चारों ओर की हरियाली। पर खेत से चलते हैं, पेड़ में जाने का कुछ देखते हैं क्या जुगाड़ होता है। पेड़ में चढ़ना भी है, तभी पत्ते टूटेंगे अच्छे वाले। कुछ लोग बहुत दूर ऊपर घास काटने भी गए हैं शायद। ये वाइट कपड़े दिखाई दे रहे हैं उनके। रास्ते में बहुत घास हो रही है,
रास्ता भी ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है और डर भी लग रहा है चलने में। ये है तिमिल का पेड़, यहाँ पर जाना है मुझे। तो घास की झाड़ियों के बीच कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और सांप के होने का भी भय लग रहा है, इसलिए जो है चुपचाप न चलकर थोड़ा मुंह से आवाज़ निकालकर हल्ला कर कर आगे बढ़ना ज़रूरी है, ताकि कोई सांप वाप हो तो वह भाग जाए। तो ये है दोस्तों पेड़, और सामने है बहुत घनी झाड़ियाँ। बाघ तेंदुए के छुपने का भी यहाँ पर बहुत आशंका बनी हुई है, तो डर भी लग रहा है। अभी अकेले आया हूँ मैं यहाँ पर, आसपास सब घनी झाड़ियाँ हैं। और मैं घुस गया हूँ पेड़ के बीच में, चारों ओर से पत्तों से घिर गया हूँ। ये हैं तिमिल के पत्ते, इतने सारे पत्ते हैं, इसको हम तोड़ेंगे। बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, अच्छे अच्छे पत्ते हो रहे हैं यहाँ पर। तो दर्शक मित्रों, इतने पत्ते मैंने तोड़ दिए हैं और सामने इसी पेड़ से तोड़े हैं मैंने अभी। और पेड़ में जाने पर पत्ते तोड़ने में काफ़ी उमस हो रही थी, पसीना भी आ गया, पसीने से तरबर हो गया हूँ मैं। और अब पत्ते लेकर चलता हूँ घर को। शाम के 6 बजे हैं अभी। ये देखिए पूरा खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों ओर पौधों से, और रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप गैस कर सकते हैं रास्ते को? हम भी कुछ इसी तरह गैस करके चले जा रहे हैं। ये गन्ने के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये गन्ने के पेड़ नहीं है, ये है हाथी घास। गाय बच्चों को, जानवरों को खिलाई जाती है। खूब हाथी घास हो रही है यहाँ पर, प्लांटेशन किया है यहाँ पर। ये है हल्दी का फार्म। यहाँ पर भी ये दूसरा हल्दी का फार्म है। और ये है पहाड़ की प्रसिद्ध चिड़िया घुघुती, दौड़ लगा रही है। घुघुती ने भी डर के दौड़ लगा दी है। और यहाँ से थोड़ी सी मैंने अभी लौकी, उन लौकी को भी लेके जाऊंगा। लौकी रखी है मैंने यहाँ पर। तो आज वीक के दिन इतना ही इम्पोर्टेंट काम था हमारा, सब्जी तोड़ के रखना और तिमिल के पत्ते तोड़ के लाना। बाकी काम जो है कल श्राद्ध के दिन शुरू होगा। तो दर्शक मित्रों, आज है श्राद्ध का दिन और पितरों के लिए भोजन व्यवस्था के लिए सबसे पहले जो है सब्जी काटी जा रही है यहाँ पर। और सब्जी में है लौकी जो मैंने कल तोड़ी थी, और यह है कद्दू, और यह है पहाड़ की ककड़ी। एक है हरी ककड़ी और दूसरी है पीली ककड़ी। पहाड़ी ककड़ी का रायता बहुत टेस्टी होता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम सब्जी काट लेते हैं, ताकि सब्जी कट जाएगी तो समय पर भोजन बन जाएगा। और जब पितरों के लिए भोजन बनकर तैयार होगा तभी श्राद्ध कर्म भी होगा। और श्राद्ध के दिन सभी पास पड़ोस के बिरादर जो हैं श्राद्ध कर्म के बाद एक साथ भोजन करते हैं, पितृ प्रसाद लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर में सभी
बिरादर भी पहुंचेंगे अभी। गदुआ अलग पहले धो लियो। चलो लाओ धो रहा हूँ पहले। तोरिया कहाँ कोई एक दिन धराची में शायद जड़ तोड़ में हाय हे कौन था तुम क्या खाई? जड़ दे बनना से जड़ तोड़े शायद। पहले चाय पियो। बाजार मिलनी हो और भी अर्जी पाया तो मेल मेला अर्जी दातुला काट को दातुला और तुम जला तुम लोग ने देर में हेलो दूध वा है ऐसे राजमो को हेलो कौन सा तू हां ऐसे राजमो को हेलो और होनी की भाजी पाकना मतलब ऑनलाइन क्लास होनी हो सो हम लोग बात करते हैं राजमो नहीं पकाएंगे घुमाए है वो मनाएंगे कि है अब स्कूल नियम है वो नियम है वो घर वार कोई नहीं के नहीं कर कौन का है वो घर नियम ये ला बाटी के ने मला बाटी मणी सब पूजा मोठी भट्ट दूध दुकान विकत निशाबे दुकान से क्या हूं तीव ए कोमा दीदी मुड़मा कौन दिया है चाय लगाओ पहले बस क्लास, उसके बाद होता रहेगा काम आगे का। हमने गांव में दही नहीं मिलना के नहीं मिलना ना साग मिलना ना दूध नहीं हो पर एक काम वाला दिन बात थोड़ी होनी में उसी नहीं मिलना उसी ले मिलना और उसी ले मिलना बढ़िया करो यार। गांव बेटी ध्यान दे वो 15 दिन हगी कौन नहीं पर जला जला क्या दिन है दीदी कौन बोले दूध भल दी यार तुम गोरू के हाथ ले भरी हाथ दे हम हो गए बोले उना हमने दूध में है दूध लगा 6-7 साल पे। और कद्दू और लौकी की सब्जी के काटने के साथ साथ यहाँ पर गप्पे सप्पे हो रही हैं। कभी करन के कौन सी भैया हो यो भियो गड़ो यो आगे मिलने नहीं रहा दी का बोल तो दीदी में 8 बाट बनल मैं घा काटना ही नहीं रहो लगा तो मुको जब दीदी तो तुम्हार छोड़ बेलो और लागे काका और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, थोड़ा देर लटे की हाई वो साफ धूप निकली है, चमाचम। गधू और लौकी साग बनानी है और ठीक होता तोरिया 2 मिनट तुम लोग बैठो। चैनल कोट वाला कहीं जय वालों को तो दर्शक मित्रों, कद्दू और लौकी की सब्जी कट चुकी है और अब चूल्हे में पकाई जाएगी। और लकड़ी के चूल्हे में बन रही है अब यहाँ पर लौकी की सब्जी और इधर कढ़ाई में बन रही है खीर। और अब हम बनाते हैं पहाड़ी ककड़ी का रायता। और ये है वो पहाड़ी ककड़ी जिसका बनाना है रायता। दर्शक मित्रों, लौकी और कद्दू की सब्जी कट गई है और अब हम बनाते हैं ककड़ी का रायता। ये है पहाड़ी ककड़ी। पहाड़ी ककड़ी को ऐसे कोरा जाता है और यह है इसको कोरने वाला यंत्र, कोरने का औजार। नदी को दिख रहा है। इस तरह इसका सब निकाल दिया जाता है। और भाभी जी ने यहाँ पर पीस दिया है सिलबट्टे में राई। और पहाड़ी ककड़ी का जो रायता है उसमें राई मिलाने पर जो है स्पेशल जायका आ जाता है, उसका स्पेशल टेस्ट आता है। और नमक मिर्च मसाला राई सारे मसाले मिलाने के बाद ये तैयार हो गया हमारा पहाड़ी रायता, पहाड़ी ककड़ी का स्पेशल पहाड़ी रायता। दर्शक मित्रों, ये हैं आंवले की पत्तियाँ और श्राद्ध कर्म में फूलों की जगह आंवले की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। और श्राद्ध कर्म में पितरों को फलों का प्रसाद भी
दिया जाता है। तो ये फलों का प्रसाद भी तैयार हो गया है। कर्म करना हमारे काम से इंसान खत्म कर्म है सक्सेसफुल हो जाली जरा हम। और पंडित जी भी हमारे पहुंच चुके हैं अभी अभी। हाँ, दो बड़े रेठा और वहाँ गए थापल पहले गया वहाँ जैना है। अच्छा, दो जगह गए। दो जगह जाए। चलो बढ़िया। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब श्राद्ध कर्म शुरू होने जा रहा है। वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाणम अद्य कर्तव्य तृतीया तिथि पार्वण श्राद्धे पितृ संबंधी कुछ ब्राह्मण सत्य पादार वस्तु स्वधा इधर वाली कुछ ब्राह्मण तथा माता माता महानाम लक्ष्मी दत्ति शर्मा केशव श्राद्धस्य पितृ संबंधी कुछ ब्राह्मण इदम अन्नम इदम आपो इदम आज्यम इदम शाकादि यद परिवारेष्टि यद परिवेशमाणम ब्राह्मणस्य अतिरिक्त राशमानम अन्नम चौमिश्वरकं मध्यस्ते स्वधामगी कलिपत्र तर्पण